पार्टी में सम्मिलित करके उसका वो हाल करके छोड़ती है। कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इंसान हिमालय पर्वत पर चला जाता है ना, तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो भगवान के वहाँ जाएगा या फिर धरती में आएगा। तो अब ये धरती की तरफ चल दिए हैं। वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने हमेशा कांग्रेस को लूटा है, कांग्रेस को खाया दोनों हाथों से। सत्ता के भूखे, सत्ता के लालची, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, वो कांग्रेस से शौक से जाए जहाज में बैठ गए। ये दुर्भाग्य है उनके लिए, कांग्रेस के लिए नहीं। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता, और जबकि हकीकत यह है राहुल गांधी उनको लिफ्ट भी नहीं देता। पंडित जगदीश शर्मा जी, आप राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पे आप जाने जाते हैं। और आज एक बड़ी और अहम खबर आई है कि जितिन प्रसाद जो है कांग्रेस का दामन छोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन आज थाम लिए हैं। इसको सबसे पहले आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितिन प्रसाद खुद कह रहे हैं कि मैं 3 पीढ़ी का नेता हूं, मेरे बाप दादों ने कांग्रेस में काम करा और कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। कहीं ना कहीं वो छटपटा रहे थे, घबरा रहे थे। बहुत दिनों से राहुल गांधी उनको पूछ नहीं रहे थे और लगातार चुनाव पे चुनाव हारे जा रहे थे। विधायक भी, एमपी भी, हर तरह हताश थे, वो परेशान थे, दुखी थे। जो लोग सत्ता के लालची होते हैं, जो सत्ता में हमेशा रहना चाहते हैं, वो ऐसा करते हैं, ज़रूर भागते हैं इधर से उधर। पर मैं समझता हूँ उनका जाना दुर्भाग्य तो है और उनके लिए भी ठीक नहीं है। वो एक ऐसे जहाज़ में बैठ के हैं, डूबता हुआ जहाज जिसे कहते हैं। आपने बंगाल में चुनाव देखा होगा बीजेपी का, पूरा देश ही बंगाल की तरफ भाग रहा था, बीजेपी की तरफ भाग रहा था। छोटे बड़े, ऊंचे नीचे सब नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे। सही मायने में बीजेपी का धरातल पर तो कुछ है नहीं, ये तो खरीद फरोख्त, तोड़ फोड़ की राजनीति पर जिंदा है। पर स्टार्टिंग में थी। आज का जो माहौल है, देश इनको पहचान गया है, ये किसी काम के नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, छोटे मोटे जितने भी नेता सबको बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपने बंगाल में देखा, जो बुलाए थे फिर बीजेपी को छोड़ के भाग रहे हैं। उनको अपनी मैया याद आ रही है कि हमने गलती कर दी। हमारे एक बड़े नेता आपने देखा मध्य प्रदेश के, वो भी उछल कूद कर गए थे बीजेपी में, सिंधिया जी। और सिंधिया जी का हालात आज आपको किसी छिपा नहीं होगा, कुत्ता भी उनको नहीं पूछ रहा है। कहीं नज़र आ रहे हैं, नेता ही नहीं है। एक दिन का तो दूल्हा जरूर होता है बीजेपी में, ये तो करामात है। इतना हाईलाइट कर देती है, इतना हाईलाइट कर देती है सारे चैनल। राहुल गांधी का नज़दीक, राहुल गांधी का दोस्त, कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता, और जबकि हकीकत यह है राहुल गांधी उनको लिफ्ट भी नहीं देता, उनको पूछता भी नहीं है। रिक्वेस्ट करते हैं, मिल लो, क्योंकि राहुल गांधी जानता है ये किस चाल में चल रहे हैं, किसके बहकावे में आ रहे हैं और पार्टी के लिए काम कुछ कर नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ जनता भी इनको नकार चुकी है। तो राहुल गांधी तो ठीक कर रहे हैं जो नहीं मिल रहे हैं। अब नहीं मिलेंगे तो उनको तो सत्ता चाहिए ना, इनको तो मोदी भगवान दिख रहा है। लेकिन जगदीश शर्मा जी, सवाल फिर से यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है, ब्राह्मणों को वोटरों को लुभाने के लिए, मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए, अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए जो है तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना रणनीति तैयार कर रही है। इसी बीच जो है एक ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए जो है जिस तरीके से जितिन प्रसाद जी जा रहे हैं, इससे ब्राह्मण वोट बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कांग्रेस को झटका दे सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब हालात ऐसे कि मुख्यमंत्री किसी को नहीं पूछ रहा, कोई मुख्यमंत्री को नहीं पूछ रहा। घमासान तो है, पर चुनाव का दौर तो भारतीय जनता पार्टी की एक पहल है, शुरुआत हमेशा वो चुनाव में रहना चाहती है। वो कब लोगों की दुख तकलीफ में शामिल होती है। फर्क पड़ेगा क्या वोटर बैंक जो है ब्राह्मण समाज के, वो क्या बीजेपी में जाएंगे इनके प्रसाद के जाने के? देखिए, एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, जितेंद्र प्रसाद चले गए हैं सोच के कि भाई जितिन प्रसाद चले गए हैं सोच के कि सारी कांग्रेस उनके पीछे चल देगी। ऐसा नहीं है। देखना, अभी चुनाव आ रहे हैं, वो बुरी तरह हारेंगे। वो यहाँ भी हारे थे, वो वहाँ भी हारेंगे, क्योंकि जनता उनको नकार चुकी है। जनता के बीच के नेता तो रहे नहीं हैं, ये सत्ता के बड़े बड़े पदों के नेता हैं, एक घमंड और अहंकार के नेता हैं। ये जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। और अब बीजेपी तो गिरता हुआ ग्राफ है। दुर्भाग्य है अगर आज भी बीजेपी जीत गई, जहां लाशों के ढेर लगे हैं, कोरोना में लोग मर रहे हैं, जिंदा लोग मर रहे हैं, जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में घमासान चल रहा है, क्या वहां भी बीजेपी जीतेगी? बंगाल जैसा इनका हल होने वाला है, किसी से छिपा नहीं है। देखिए, उनकी किस्मत ही खराब है। जब कांग्रेस का दौर आया था, शुरू हो रहा था, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जोर शोर से काम कर रही थी, तो इनकी मती मारी गई, फिर डूबते जहाज में बैठ गए। ये दुर्भाग्य है उनके लिए, कांग्रेस के लिए नहीं। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जाएगा।
जो जहाँ है वहीं कांग्रेस का काम करेगा, और गए हैं तो छुटे हुए कारतूस, सत्ता के भूखे, सत्ता के लालची, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, वो कांग्रेस से शौक से जाएं और जल्दी जल्दी जाएं। वो जाएंगे जब भी नए नेता आएंगे, तगड़े नेता आएंगे, मजबूत नेता आएंगे, ज़मीन से जुड़े नेता आएंगे। कांग्रेस से वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने हमेशा कांग्रेस को लूटा है, कांग्रेस को खाया दोनों हाथों से। जब भी कोई सरकार बने तो कांग्रेस की मंत्री हो, विधायक हो, राज्यसभा हो, सब कुछ उनको मिले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितेंद्र प्रसाद जैसे और भी लोग जाएं तो उनका स्वागत है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस की मजबूत एक जिम्मेदार नेता हैं, और ये हमेशा देश और कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, और कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो ट्वीट कर रहे हैं कि जिस तरीके से जितिन प्रसाद जी जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है आने वाले समय में जो है उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा पार्टी को जो है अवश्य मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुंगेरी लाल के सपने हैं। अरे देश तो मार दिया, उत्तर प्रदेश भारत तो ख़त्म कर दिया, मजबूती देगा कौन? क्या वो लोग देंगे जिनके पिताजी मर गए हैं? वो लोग देंगे जिनका भाई चला गया कोरोना से? वो लोग देंगे जिनको हॉस्पिटल नहीं मिला? वो लोग देंगे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला? वो लोग मजबूती देंगे जिनको खाने को नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, बिल्कुल बेकार हो गए हैं, जो डर रहे हैं कभी भी मौत आएगी ले जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी को वो पावर और ताकत देंगे? मैं समझता हूँ ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। जैसे बंगाल में भाग भाग के आए थे, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, और हार नहीं पा रहे उसी तरह से तेज़ी से भागेंगे। अब समय बदल गया है। जब एक इंसान हिमालय पर्वत पर चला जाता है ना, तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो भगवान के वहाँ जाएगा या फिर धरती में आएगा। तो अब ये धरती की तरफ चल दिए हैं, इनके साथ देश और देश के लोग नहीं हैं। लेकिन सर ऐसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं कि जहाँ पे जो है आरएसएस की तरफ से जो है ये रखा गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, और ऐसी स्थिति में देखने को भी मिला कि उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उससे प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा जो हटाया गया। ऐसी स्थिति में सर आपके पार्टी से जो नेता है बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, इसका क्या मैसेज? देखिए साफ साफ बात है, चेहरा हटना क्या है? जिस चेहरे के लिए भगवान को जाना जाता था, भगवान समझते थे कि यही एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, आज वो उत्तर प्रदेश से नहीं हर स्टेट से हटाया जाएगा, क्योंकि उसी चेहरे की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी। दुर्दशा हुई है, लोग परेशान हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आज इस चेहरे को लोग गाली दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देखिए, जो गोदी मीडिया में उसकी बात नहीं करता, वो तो पैसे के दम पे, नौकरी बचाने के दम पे भगवान बना रहे हैं। पर सच्चाई यही है कि अब ये चेहरा किसी को पसंद नहीं है, चाहे योगी का हो चाहे मोदी का हो, लोग इन चेहरों से नफरत करने लगे हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना जितिन प्रसाद का चेहरा लिया जाए, शायद इनको सत्ता मिल जाए। पर जितिन प्रसाद जी अपना चेहरा पहले ही खराब कर चुके हैं, क्योंकि जनता के बीच में उन्होंने जनता का काम नहीं करा। वो यहाँ भी हारे थे, वो वहाँ भी हारेंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो एक दिन के दूल्हा हैं। एक दिन तो आज सारी मीडिया में कि इतना बड़ा नाम आ रहा है जितिन प्रसाद, जो गर्द में नाम पड़ा था, कोई पूछ नहीं रहा था, लोग भूल गए थे। और भारतीय जनता पार्टी तो एक बार पार्टी में सम्मिलित करके उसका वो हाल करके छोड़ती है, कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये जितिन प्रसाद के साथ हो रहा है, यही सिंधिया जी के साथ हो रहा है, और जो जाएगा उनके साथ भी यही होगा। ये अपनों के नहीं है तो परायों के कैसे होंगे? अब योगी मोदी का युद्ध भी किसी छिपा नहीं है। योगी मोदी का चेहरा नहीं दिखाना चाहता और मोदी योगी का चेहरा नहीं दिखाना चाहता। उनके सभी विधायक विरोध के सुर में उतर रहे हैं कि ये दोनों चेहरे भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूबेंगे।